एक बार की बात है, भगवान शिव का एक प्रिय भक्त जो कि बहुत ही आलसी था, वो सारा दिन सिर्फ दो ही काम करता था। सुबह जल्दी उठता, नहाता और भगवान शिव की आराधना करता। लेकिन बाद में वो अपने बिस्तर पर पड़ा रहता और सारा दिन अपने बिस्तर पर ही आराम करता था। लेकिन वो भगवान शिव को बहुत दिल से मानता था। उस भक्त की पत्नी भी उससे बहुत परेशान थी, क्योंकि वो कोई भी काम नहीं करता था, सारा दिन ऐसे ही पड़ा रहता था। एक दिन वो आलसी भक्त अपने बिस्तर पर पड़ा था और उसी वक्त उसकी पत्नी आती है और कहती है कि आज तुम जल्दी उठो, जल्दी उठकर खेत चले जाओ, क्योंकि आज हमारी फसल को काटना है, वरना वो फसल खराब हो जाएगी। और आते हुए सरसों का साग खेत से जरूर लेकर आना, क्योंकि अगर तुम साग नहीं लाओगे तो सब्जी नहीं बनेगी। उस आलसी इंसान की पत्नी अभी ये बातें कर ही रही थी और वो आलसी इंसान फिर वापस अपने बिस्तर में पड़ जाता है और सो जाता है। ऐसा देख उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आता है कि इसने मेरी बात अच्छे से नहीं सुनी। तो उसकी पत्नी रसोई से एक पानी की बाल्टी लाती है और उस पर गिरा देती है। ऐसा करते देख वो इंसान बहुत गुस्सा होता है और अपनी पत्नी से लड़ाई करने लगता है। कैलाश में भगवान शिव और माँ पार्वती आपस में बातें कर रहे होते हैं। माँ पार्वती भगवान शिव से कहती है कि ये आपका कैसा भक्त है, काम तो कोई नहीं करता, लेकिन आपकी आराधना तो बहुत सच्चे दिल से करता है। तो भगवान शिव कहते हैं कि ये पिछले जन्म में एक गधा था जो कि एक आलसी था, और वो गधा मंदिर के पास चला जाता और वहां पर जाकर सो जाता था। उसके कानों में अंदर जो भजन चल रहे हैं वो पढ़ते रहते थे, और बाद में इस गधे की मृत्यु होगी। अब ये एक मनुष्य रूप में है, इसीलिए ये आलसी है, लेकिन सही समय आने पर मैं इसका उचित मार्गदर्शन जरूर करूंगा। और उधर वो आलसी इंसान अपनी पत्नी से झगड़ा करके शिव मंदिर में चला जाता है और वहां जाकर शिव भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा हो जाता है और रोने लगता है और कहता है कि अगर मैंने आपकी पूजा अच्छे से आराधना की है तो आप मेरे सामने आओ और मुझको एक वरदान चाहिए। और फिर जोर जोर से रोने लगता है। भगवान शिव अपने उस भक्त की पूजा से बहुत प्रसन्न होते हैं और उसको साक्षात दर्शन देते हैं। भगवान शिव उस आलसी इंसान से कहते हैं कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो आलसी इंसान बहुत खुश होता है और वो मांगता है कि मुझको कोई ऐसी एक चीज दो जिस पर भी वो मैं चीज रखूं वो अपना काम खुद करने लगे। भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, तुम मेरा ये एक त्रिशूल रखो, जिस पर भी ये तुम रखोगे उसको कोई भी काम बोलोगे वो अपना काम खुद करने लगेगा, लेकिन एक शर्त है, अगर तुमने उस करते हुए काम को रोका तो वापस ये त्रिशूल मेरे पास आ जाएगा और तुम्हारा वरदान नष्ट हो जाएगा। ऐसा सुन के वो आलसी इंसान बहुत खुश होता है और त्रिशूल लेकर अपने घर पर वापस आता है। जब वो इंसान घर पर वापस आता है तो अपनी पत्नी को वो सारी वरदान वाली बात बताता है। अब वो आलसी इंसान हर छोटी छोटी बात पर त्रिशूल की मदद लेता था। जैसे कि उसको एक बार चाय पीनी होती है तो वो एक बर्तन पर त्रिशूल रखता है और बोलता है कि मुझको एक कप चाय बनाकर दो। एक कप चाय उसके पास आ जाती है। फिर वो त्रिशूल एक झाड़ू पर रखता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर साफ सफाई कर दो और बाद में अच्छे से उसमें एक तरफ तुम आप ही रखे जाना। वो झाड़ू अच्छे से सफाई करके एक कोने में अपने आप को टिका लेता है। छोटे छोटे काम भी वो आलसी इंसान त्रिशूल की मदद से करता है। एक दिन उस इंसान को कुछ अच्छा खाने का मन होता है और वो सोचता है कि क्यों ना ऐसा हो कि जो भोजन है वो सीधा मेरे मुंह में आए और मेरे को हाथ की मदद ना लेनी पड़े, तो कितना अच्छा होगा। वो इंसान एक प्लेट पे त्रिशूल रखता है और बोलता है कि अच्छे अच्छे व्यंजन मेरे मुंह में आते रहे। तभी से अच्छे अच्छे व्यंजन उस इंसान के मुंह में आते रहते हैं और वो खाता रहता है।
5-7 मिनट तो ऐसे ही वो खाता रहता है, लेकिन वो व्यंजन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसलिए वो इंसान थोड़े समय बाद परेशान हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। चिल्लाने की आवाज से उसकी पत्नी रसोई घर से बाहर आती है और उस आलसी इंसान से कहती है कि अगर तुम तरसूल से इनको रोक सकते हो तो रोक दो। लेकिन वो भगवान शिव की उस कही हुई बात से भी डरता था कि अगर मैंने किसी काम को रोका तो ये त्रिशूल वापस चला जाएगा। लेकिन थोड़े समय बाद वो ऐसा कर देता है और त्रिशूल वापस भगवान शिव के पास चला जाता है। अब वो इंसान समझ गया था कि भगवान शिव ने उसको ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया। फिर वो इंसान आलस करना छोड़ देता है और अपने खेतों में जाकर काम करने लगता है और भगवान शिव को आराधना और उनकी पूजा सच्चे दिल से करने लगता है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंटों में हर हर महादेव जरूर लिखना और आपका अपना चैनल शिव को समझो जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना जी, क्योंकि ऐसे ही सिंपल वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं और वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।